हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड का सेकंड लेक्चर। और जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं और आपको फर्स्ट लेक्चर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखें क्योंकि पिछले लेक्चर से काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास के हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एटम्स। कि ये जो कार्बन जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा था कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कार्बन दूसरे कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। उसके बाद आप होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो उनका नेमिंग आना चाहिए। आप बोलेंगे ना सर कैसे इनका नाम लिखा जाता है, तो हम बेसिक IUPAC लिखना सीखेंगे। उसके बाद हम आइसोमेरिज्म देखेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन कार्बन एटम्स, कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो चॉइस नंबर 1 होती है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे। और जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो क्या बनता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे मैं आपके सामने इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कार्बन का एटम, आपको पता है कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर देता हूं, डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास दूसरा एक कार्बन एटम है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलेंगे सर 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, जैसे अभी हमने बात की थी कि हो सकता है ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और इस कार्बन और इस कार्बन में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा। ध्यान से सुनिए, बाकी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ये किसी और एटम के साथ करेगा, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, जिसको हम आगे अभी हम देखेंगे। बात करते हैं, इसके पास एक और ऑप्शन है। मान लीजिए कार्बन है, अभी भी इसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर दूसरा कार्बन एटम है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। हो सकता है ये दोनों कार्बन के एटम्स आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर ले। इस टाइम पे जो बॉन्ड बना है ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाकी जो बॉन्डिंग है वो दूसरे एटम्स के साथ होगी, जिसको अभी हम आगे क्लास में देखेंगे। देखिए ध्यान से, हो सकता है तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि ये वाला कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। इस टाइम पे जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोला जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब आपका एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये 4 बॉन्डिंग क्यों नहीं कर लेता। 4 बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ चारों इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं शेयर कर लेता। क्योंकि आप बोलेंगे सर अगर ये 4 बॉन्ड बन जाते हैं, देखिए ध्यान से, अगर ये 4 बॉन्ड बन जाते हैं तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान से सुनिए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो यहां पर क्या आता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आती है। अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स छोटे से एरिया में आ जाएंगे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। इसके वजह से एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स को ही शेयर कर सकता है, या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान से सुनिए, इन बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं कार्बन के कंपाउंड्स को। एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। यानी वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उन कंपाउंड्स को आप हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है हमारा सैचुरेटेड और दूसरा क्या है, अनसैचुरेटेड। ध्यान से सुनिए, अभी हमने देखा था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। मान लीजिए मैं आपके सामने कोई एक ऐसा कंपाउंड ड्रॉ करता हूं,
जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड। बाकी की वैलेंसी के लिए मैं हाइड्रोजन ड्रॉ कर देता हूं। यहां पर देखिए कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है, इसको 3 बॉन्ड और बनाने हैं, तो ये 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखा है, बाकी के 2 बचे हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। यहां पर भी 2 बॉन्ड बनाएगा, किससे, हाइड्रोजन से। इधर हम बात करते हैं, इधर अगर हम बात करें तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ध्यान से देखिए जो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया है, इस कंपाउंड में आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा। जितने भी बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड। तो इस टाइप के कंपाउंड को आपको बोला जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड। ध्यान से सुनिए, इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आते हैं एल्केन्स। क्या आते हैं, एल्केन्स। अभी इनकी बात करेंगे कि एल्केन्स होते क्या हैं, एल्केन्स के बारे में और थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए जहां पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा उसको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल क्या है, एल्केन है। दूसरी बात करते हैं अनसैचुरेटेड। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी तो पॉसिबल है। अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो उस केस में आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं एक स्ट्रक्चर। देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड है। मैं बात करता हूं, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो बाकी कितने हाइड्रोजन अटैच करने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की बात करूं तो इसने 2 बॉन्ड इससे बना रखा है, 1 बॉन्ड इससे बना रखा है, तो 1 हाइड्रोजन यहां पर लगा दीजिए। यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर, और लास्ट वाले कार्बन पे कितने, 3 हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए इसमें एक कार्बन कार्बन, ये वाला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बट ये वाला जो बॉन्ड मैंने ड्रॉ किया है, ये कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो आप बोलेंगे सर ये सैचुरेटेड नहीं है, कौन सी कैटेगरी है, अनसैचुरेटेड। आप अभी सोचेंगे कि एक और पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी तो आ सकता है। अब की बार बात करें तो यहां पर इसने 3 बॉन्ड बना रखा है, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां पर 1 हाइड्रोजन लगेगा। इसके कंप्लीट है क्योंकि 4 बॉन्ड बन रखे हैं। इसकी बात करें तो यहां पर कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहां पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहां पर कार्बन कार्बन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड है, और यहां पर एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 डबल या एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, उन हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड को क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनको स्पेशल कैटेगरी में डाला जाता है जहां पर डबल बॉन्ड आता है, इसको बोला जाता है एल्कीन, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और इसको क्या बोला जाता है, एल्काइन, ALKYNE। तो अब इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। देखिए सबसे पहले बात आती है एल्केन्स की। तो एल्केन्स क्या होते हैं, सीरीज ऑफ कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन के कौन से बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। देखिए एल्केन्स आर अ सीरीज ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम। इनको क्या बोला जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होता है, आपका मीथेन होता है। इनकी नेमिंग कैसे की जाती है वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका पहला मेंबर कौन सा है, मीथेन। देखिए मैं आपके सामने कुछ एल्केन के मेंबर्स को लिखता हूं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या हो सकता है, कार्बन, यहां पर बाकी सारे क्या है, हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होता है, मीथेन। अब मीथेन क्यों नाम होता है इसको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। आप बोल सकते हैं सर ऐसा भी तो पॉसिबल है, कार्बन का नंबर इंक्रीज कर दीजिए। मैंने 2 कार्बन बना दिया आपके सामने। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 1 2 और 3। इसका हाइड्रोजन कंप्लीट, वैलेंसी कंप्लीट। इसके लिए भी कितने हाइड्रोजन लगाएंगे आप, 3। एक और मैं आप सबके सामने ड्रॉ कर देता हूं, थर्ड मेंबर, जिसमें 3 कार्बन आएंगे। फिर से आप बोलेंगे सर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहां पर 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां पर कितने, 2 लगा दीजिए, भी वापस से 3 लगा दीजिए। ध्यान से सुनो, यहां पर अगर मैं बात करूं कितने कार्बन एटम है, आप बोलेंगे सर जी कार्बन एटम, इस वाले कंपाउंड की बात कर रहा हूं मीथेन की, इसमें 1 कार्बन एटम है।
हाइड्रोजन कितने हैं? बोलेंगे सर जी 4। मैं बात करता हूं इसको इथेन बोला जाता है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसका नाम इथेन क्यों है। यहां पर मैं कार्बन काउंट करूंगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन कितने टोटल, इस वाले कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, 2 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, बोलेंगे सर जी हाइड्रोजन इसमें 6 हैं। इधर देखते हैं, इसको प्रोपेन बोला जाता है। इस वाले कंपाउंड में अगर आप कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3, कार्बन कितने हैं? बोलेंगे सर जी 3। और हाइड्रोजन कितने हैं? आप बोलेंगे सर जी इसमें हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8। हम एक चीज देख रहे हैं, देखो ध्यान से, एक कार्बन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन कितने बढ़ रहे हैं? 4 से कितना जा रहा है? 4 6 8। आगे कोई बता सकता है आगे कितना होगा? 10 होगा, फिर कितना होगा? 12 होगा। जैसे मान लो 4 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे। अगर कार्बन आपके 4 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे। अगर कार्बन 5 होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 12 होंगे। मैं बात करता हूं, मैंने बोला इसका एक जनरल फॉर्मूला भी तो आ सकता है सर जी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे लिखना हो, ऐसे स्ट्रक्चर थोड़ी ड्रॉ करेंगे, मान लो मुझे चेक करना हो कि ऐसा एल्केन जिसमें 100 कार्बन है उसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करेंगे नहीं, काउंट तो करेंगे नहीं। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला निकाला हमने, तो जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आता है? CnH2n+2। आप n के नंबर को, जो आपका n है ये क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जैसे अगर मैं 1 रखता हूं, देखो ध्यान से, n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो कितना आएगा? C1। और यहां पर 1 रखोगे तो 4। अगर मैं यहां पर इस फॉर्मूले में 2 रखूंगा तो क्या आएगा? C2, 2 2 4 4 2 6। देखिए ध्यान से चलता जा रहा है। अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी वेरीफाई किया था कि इतने ही कार्बन, 1 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन। यहां पर भी देखिए फॉर्मूले से भी 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन आया। हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था इथेन का, तो हमें क्या पता चला था? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, उस फॉर्मूले से भी वही आया। तो ध्यान से सुनिए, अभी इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट अ फॉर्मूला ऑफ एल्केन हैविंग 5 कार्बन एटम। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। किसका? एल्केन का जनरल फॉर्मूला। देखिए जनरल फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, जनरल फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+2। आपको बोल रखा है 5 कार्बन एटम होने चाहिए। 5 कार्बन एटम का मतलब क्या है? n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 5 दे रखी है। आप करेंगे क्या? इस n की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए ध्यान से, C5, 2 5 10, 10+2 कितना हो जाएगा? 12। यानी देखिए हमने निकाल दिया क्या कि ऐसा एल्केन जिसमें 5 कार्बन एटम है। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी था, आप चाहते तो क्या करते कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करते, फिर हाइड्रोजन को काउंट करते, लेकिन वो एक लेंदी प्रोसेस होता। सिंपल हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद n की वैल्यू को पुट कर देंगे। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट अ फॉर्मूला ऑफ एल्केन जिसमें कितने हाइड्रोजन एटम हो? 28 हाइड्रोजन एटम हो। तो भाई स्टेप नंबर 1 क्या है आपका? आप बोलेंगे सर जी सबसे पहले तो जनरल फॉर्मूला लिख दीजिए आप। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब की बार देखिए, आपको हाइड्रोजन एटम दे रखे हैं, कितने होने चाहिए? ये जो 2n+2 है कितना होना चाहिए? 28। तो आपको n सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन में हमें n डायरेक्टली मिल गया था, अब की बार n आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बोलेंगे क्या सर जी? आपको हाइड्रोजन एटम कितने चाहिए? 28। यहां पर 28 वैल्यू चाहिए ना, तो 2n+2 कितना हो जाएगा? 28। n की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2n आ जाएगा 26, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 13 आ गई ना, तो C13H28, यानी एल्केन का हमने फॉर्मूला निकाल दिया जिसमें 28 हाइड्रोजन एटम है। आगे के 2 क्वेश्चन ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कैसे कमेंट करना है आपको? HW1 लिख के HW1 लिख दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आपके दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। पहला क्वेश्चन क्या है? ऐसा एल्केन लिखना है जिसमें क्या हो? 11 कार्बन एटम हो, और दूसरा ऐसा एल्केन लिखना है जिसमें 42 हाइड्रोजन एटम हो। आगे की बात करते हैं एल्कीन्स की, कि एल्कीन्स क्या होते हैं। एल्कीन में देखिए क्या होता है, एटलीस्ट ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर नोन एज अनसैचुरेटेड, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं।
इन कंपाउंड्स को ओलिफिन्स ही बोला जाता है क्योंकि इनको ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पहला मेंबर इथीन, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर मीथीन क्यों नहीं है? देखिए ध्यान से, अगर आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना है तो एटलीस्ट कितने कार्बन एटम चाहिए होंगे? 2, क्योंकि डबल बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब एटलीस्ट 2 कार्बन एटम होंगे। इसलिए पहला मेंबर क्या होता है? इथीन। अब इसका नाम इथीन क्यों है उसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब हम आईयूपीएसी पढ़ेंगे। जैसे देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं पहले मेंबर को। मान लीजिए कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, आपको पता है एल्कीन है यानी एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकता है बट अभी हम बात कर रहे हैं एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड की। अब आप बोलेंगे सर इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो हम एक क्या करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, 2 इधर 2 इधर 2 इधर। मैं बात करता हूं अगला मेंबर, मैं अगले मेंबर की बात करता हूं। देखो ध्यान से, मैं 3 कार्बन एटम ड्रॉ कर देता हूं इधर, 1 2 और 3। सबके बीच में एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला, आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है, किसी कहीं भी बना दीजिए। मान लीजिए आपने एक डबल बॉन्ड यहां पर बना दिया, हाइड्रोजन एटम अटैच करने तो कितने हाइड्रोजन एटम होंगे यहां पर? 1 और 1। इसके पास काउंट करिए, 1 2 3 बॉन्ड बन रखा है, एक बॉन्ड के लिए यहां पर आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इसका कितना बॉन्ड बन रखा है? 1 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन आपने यहां पर अटैच कर दिया। ठीक है, एक डबल बॉन्ड से ज्यादा भी डबल बॉन्ड है तब भी उसको आप एल्कीन ही बोलेंगे। लेकिन हम डिस्कस क्या करेंगे, देखिए जनरल फॉर्मूला जो हम निकालेंगे, वो हम उन्हीं एल्कीन्स का निकालेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये फॉर्मूला उन एल्कीन्स के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन काउंट करने पड़ेंगे। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर बताइए कितने कार्बन एटम निकले? बोलेंगे सर कार्बन एटम यहां पर कितने? 2। हाइड्रोजन कितने? बोलेंगे सर 1 2 3 4। यहां पर काउंट करते हैं, 1 2 3, आपके कार्बन है यहां पर 3 और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। एक चीज देख रहे होंगे कि आपका एक कार्बन एटम बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन 2 ही बढ़ रहे हैं। तो आप बोलेंगे यहां पर अगर मैं लिख दूं कार्बन अगर 4 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। आपको इन नंबर्स में रिलेशन दिख रहा होगा कि ये जो भी यहां पर कार्बन होता है उसका यहां पर एक डबल नंबर आ रहा है, 2 2 4। यहां पर अगर 3 है तो 3 2 6। इसलिए हमने एक जनरल फार्मूला निकाल दिया CnH2n। बस यहां पर आपको याद क्या रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनरल फार्मूला तभी वैलिड है जब सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 डबल बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तब ये फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। जैसे बात करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले राइट अ फार्मूला ऑफ एल्कीन हैविंग 7 कार्बन एटम, यानी आपको एक ऐसा एल्कीन लिखना है जिसमें 7 कार्बन एटम हो। वही प्रोसेस आप रिपीट करेंगे। सबसे पहले आप जनरल फार्मूला लिख दीजिए, जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n, जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन। एक बात बताइए, कितने कार्बन एटम चाहिए? यानी 7 चाहिए आपको। तो यहां पर n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 7 दे रखी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? n की जगह 7, 7 2 14। सिंपल। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है राइट अ फार्मूला ऑफ एल्कीन हैविंग 30 हाइड्रोजन एटम। बोलेंगे सर ये भी बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप आप क्या कीजिए, आप जनरल फार्मूला लिख दीजिए। जनरल फार्मूला आप लिख दीजिए, क्या होता है? CnH2n। अब की बार आपको हाइड्रोजन एटम्स कितने चाहिए? 30, यानी इसका मतलब अब की बार आपको 2n की वैल्यू क्या दे रखी है? 30 दे रखी है। तो n की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। n कितना आ जाएगा? 15, यानी फॉर्मूला क्या हो गया? C15H30। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो आपके ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ऐसा एल्कीन लिखना है आपको। यहाँ पर ये एक काट लीजिए, आपको एल्कीन लिखना है। यहाँ भी आपको एल्कीन ही लिखना है। ऐसा एल्कीन आपको लिखना है जिसमें 14 कार्बन एटम हो और ऐसा एल्कीन लिखना है जिसमें 36 हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप होमवर्क को क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एल्काइन की। देखिए एल्काइन वो सीरीज ऑफ कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो
लेकिन एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए। एक से ज्यादा भी होंगे तब भी आप उसको एल्काइन ही बोलेंगे। तो बात करते हैं, अभी तो हम उन्हीं कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि जनरल फॉर्मूला जो हमने लिख रखा है ये भी किसका है, वो उन्हीं एल्काइंस का है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पहला मेंबर इसका भी इथाइन होता है, क्योंकि आपको पता है अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो एटलीस्ट कितने कार्बन चाहिए होंगे, 2 कार्बन, तभी तो आप ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो पहला मेंबर इथाइन होता है। इसके स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर देता हूं, देखिए ध्यान से। ये आपके पास कार्बन, ये दूसरा कार्बन। आप बोलेंगे सर इन्होंने 3 बॉन्ड बना लिया है, इस हाइड्रोजन को कितना बॉन्ड बनाना है, 1। इसको भी कितना बनाना है, 1। इसका नाम क्या होता है, इथाइन। अभी जितने भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं इनकी IUPAC लिखना सीखेंगे कि इनका नाम कैसे दिया जाता है। मैं दूसरा मेंबर मान लो ड्रॉ करना चाहता हूं, तो आप बोलेंगे सर 3 कार्बन एटम बनाइए और किसी को भी ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसको कर रहा हूं, 3 बॉन्ड बना दिए, इसके पास कितना हाइड्रोजन आएगा, 1। इसका तो बॉन्डिंग कंप्लीट है, 1 2 3 4। ये कितना बनाएगा, 3। यहां पर ध्यान से देखिए आप, कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2। हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 2। यहां पर बात करते हैं कार्बन कितने हैं, 3। यहां पर सॉरी भाई, यहां पर कार्बन के एटम्स आपके कितने हैं, 2 हैं। यहां पर कार्बन एटम्स आपके 3 हैं और हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4। एक चीज हमने देखी कि यहां पर हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो। जितना भी यहां पर कार्बन है उसका डबल करके 2 जब माइनस किया जाता है तो उतने ही हाइड्रोजन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं कार्बन की वैल्यू 3 रखूं, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, C3, 3 2 6, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। मान लो इसका मुझे निकालना है, तो यहां पर n की वैल्यू जब आप 2 पुट करेंगे तो C2, 2 2 4, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो आगे इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते। जैसे आपको यहाँ पर एक एल्काइल लिखना है जिसमें कितने कार्बन एटम हो, 8 कार्बन एटम। वही प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो क्या है, CnH2n - 2। अब की बार आपको 8 कार्बन एटम दे रखा है, यानी n की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 8 दे रखी है डायरेक्टली। तो आप सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, C8, 8 2 16, 16 - 2 14। यानी हमने फॉर्मूला लिख दिया उस एल्काइन का जिसमें 8 कार्बन एटम्स हैं। आपको क्या आगे क्या लिखना है, राइट ऑफ फॉर्मूला ऑफ एल्काइन जिसमें 32 हाइड्रोजन एटम्स हो। तो सिंपल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n - 2। अब की बार जो आपको 32 दे रखा है वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि आपको हाइड्रोजन एटम्स के नंबर दे रखे हैं। तो आप बोलेंगे 2n - 2 = 32। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप n सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। यानी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C17H32। आगे जो 2 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एल्काइन कर लीजिए आप। आपको एक ऐसा एल्काइन लिखना है जिसमें 13 कार्बन एटम हो, और यहाँ पर एक ऐसा एल्काइन लिखना है जिसमें 38 हाइड्रोजन एटम्स हो। देखिए एक चीज आपने अभी देखी कि जब मैं एल्केन के कंपाउंड लिख रहा था तो उसमें आप देख रहे थे कि एक कार्बन बढ़ रहा था। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए आप, एल्केन से हम शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, आपने यहाँ पर देखा एल्केन्स में कि कार्बन 1 इंक्रीज कर रहा है। बोलेंगे ठीक है सर, हाइड्रोजन कितना चेंज हो रहा है, 2। देखिए कार्बन 1 से 2 हुआ तो हाइड्रोजन 4 से कितना हो गया, 6। जैसे ही कार्बन को 3 कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। मैं एल्कीन में बताता हूं। देखिए एल्कीन में देखो कार्बन को 2 से आप 3 कर रहे हो, लेकिन हाइड्रोजन 2 ही इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कार्बन को 3 से 4 कर रहा हूं, 1 कार्बन बढ़ रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम बढ़ रहा है। इसको हम एल्काइन में भी देखते हैं। देखिए एल्काइन में देखिए, कार्बन 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, और हाइड्रोजन 2 से कितना हो गया, 4। तो आपने देखा कि कोई भी अगर मैं सर्टेन कंपाउंड देख रहा हूं सेम टाइप के, जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन, तो इसमें जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स हैं,
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगले मेंबर और पीछे वाले मेंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का। तो इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अ होमोलोगस सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ कंपाउंड विद द सेम जनरल फॉर्मूला। जैसे देखिए एल्केन का क्या था, CnH2n+2। इनमें क्या होता है, ये डिफर करते हैं सिर्फ कार्बन चेन लेंथ में, यानी कार्बन आप बढ़ाते जाइए, आपकी चेन बढ़ती जाएगी, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि ये सेम सीरीज के कंपाउंड हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर CH4 लिख दिया और अगला मेंबर अगर मुझे लिखना है तो आप बोलेंगे कार्बन को क्या करना पड़ेगा, सर 1 बढ़ा दो, हाइड्रोजन को कितना बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो। तो मैंने क्या बोला, जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं इनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जाता है कि होमोलोगस सीरीज के जो कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उसमें कितने का डिफरेंस होता है। तो आपको याद रखना है CH2 यूनिट का या फिर 14U मास का। 14U मास कैसे हो जाएगा, कार्बन का आपको पता है कार्बन का मास कितना होता है 12U, और 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया 2U, तो टोटल मास का कितना आ गया 14U। ठीक है, बात करें तो होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पता है ये मीथेन है, एल्केन में भी आपने देखा था, और ये आपका क्या है इथेन। जिस टाइप की रिएक्शन ये मीथेन करेगा उसी टाइप की रिएक्शन इथेन करेगा, बस डिफरेंस किस में आएगा, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि आपको राइट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट होमोलॉगी ऑफ ईच। सिंपल करना क्या है, आपको पता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी सारे आप खुद से ट्राई करेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, कार्बन को 1 इंक्रीज करना है और हाइड्रोजन को कितना इंक्रीज करना है 2। जैसे देखो यहां पर C2H4 है, अगला मेंबर अगर आपको लिखना है तो आप बोलेंगे सर कार्बन 1 इंक्रीज कर दीजिए, तो 2 से कितना हो जाएगा 3, और 2 हाइड्रोजन मतलब 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। मान लीजिए मुझे इसका लिखना है C4 4 2 8। मान लीजिए इसका मुझे नेक्स्ट मेंबर लिखना है, तो इसका नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, 1 कार्बन बढ़ा दीजिए और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से, प्लस CH2 आपको कर देना है। तो आई होप सो आप ये और ये क्वेश्चन, आप तीनों क्वेश्चन कर लीजिएगा और होमवर्क आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं, जैसे आपने अभी देखा हाइड्रोकार्बन कि कार्बन कार्बन बॉन्डिंग करता है और बाकी की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कौन उससे अटैच होता है, आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, मान लीजिए ऐसे ही कार्बन कार्बन ने सबने सिंगल बॉन्ड बना रखा है। अगर आपको वैलेंसी को कंप्लीट करना है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, तो आप करेंगे क्या, बाकी की बॉन्डिंग किसके साथ कराएंगे, बोलिए सर हाइड्रोजन लगा दीजिए। जैसे यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन और यहां पर 3 हाइड्रोजन। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने का जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की है, क्या और कोई ऐसा एटम एग्जिस्ट नहीं करता जो कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर सके। आंसर आता है भाई ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या था, कैन ओनली हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड विथ कार्बन, आंसर क्या इसका है नो। इस हाइड्रोजन के अलावा और भी एटम्स है जो यहां पर बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, मैंने बोला इसको हटा दो, इसको हटा दिया हमने। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर किसको अटैच करें, मैं बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, यहां पर एक बॉन्ड बन रखा था, तो आप ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढिए, ऐसा कोई नॉन मेटल जिसकी वैलेंसी 1 हो। तो आप बोलेंगे सर ग्रुप नंबर 17 हेलोजन, जिसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको पता है इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो एक बॉन्ड इनको बनाना है। तो मैंने बोला एक काम करो, इनको अटैच कर दो। जैसे मान लो यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दिया, यहाँ पर किसको अटैच कर दिया आपने, हाइड्रोजन हटाया, ब्रोमीन अटैच कर दिया। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला एक काम कीजिए, आप ऑक्सीजन भी तो अटैच कर सकते हैं।
ऑक्सीजन भी तो अटैच कर सकते हैं। मैं बोला बिल्कुल कर सकते हैं आप ऑक्सीजन अटैच, लेकिन ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं आप सबको पता है, 2 बॉन्ड बनाने होते हैं। तो आपने बोला सर अगर ऑक्सीजन को अटैच करना है तो आपको कितने हाइड्रोजन गायब करने पड़ेंगे? 2। मैं 2 क्यों गायब कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जब भी अटैच होता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड। तो आपने देखा कि रिप्लेसमेंट हो गई, हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर और भी एटम्स आ सकते हैं, और इन एटम्स के आने के वजह से प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इनको देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम or set of atoms that are connected to a carbon chain in a specific way. These functional groups are responsible for the chemical properties of a given compound. यानी जैसे जैसे आपके अलग अलग एटम्स अटैच होते हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती जाती है? चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला ये देखिए, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं ये। कौन कौन से? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये भी जाके अटैच हो सकते हैं चेन में। मैं बात करता हूं ऑक्सीजन भी तो अटैच हो सकता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, ये अलग अलग वेज में, 4 अलग वेज में अटैच हो सकता है। इन चारों अलग वेज को हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्या है, मैं आपके सामने यहां पर कार्बन, बाकी सारी जगह आपको पता है क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। मैंने क्या किया? ऑक्सीजन को अटैच किया। अब बोलेंगे सर ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है। मैंने क्या बोला? एक ये जो ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, दूसरा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। इसको बोला जाता है OH फंक्शनल ग्रुप, OH, या फिर क्या बोला जाता है? एल्कोहल। सफिक्स में क्या लगता है? ऑल। अब पूछेंगे आप सर सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है? इसको थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। IUPAC जब हम लिखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। मैं बात करता हूं ऑक्सीजन को दूसरा तरीका अटैच करने का। इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं करूंगा तो कैसे हो रही है इसकी रिप्रेजेंटेशन? O और H। मैं बात करता हूं दूसरा तरीका क्या है अटैच होने का। दूसरा तरीका है अटैच होने का, मान लीजिए यहां पर एक कार्बन 3 ही कार्बन हम बनाएंगे। हो सकता है ऐसे अटैच हो जाए लास्ट वाले कार्बन पे। देखिए ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, लेकिन ये टर्मिनल एटम पे बनाया। किस पे बनाया है? टर्मिनल पे बनाया है। इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड बोला जाता है और इसका सफिक्स क्या होता है? अल होता है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं आपके सामने इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं। इसका मतलब इधर और कार्बन एटम है, यहां पर डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है, ये बीच वाले कार्बन के एटम से तो लग सकता है, आपने टर्मिनल पे क्यों लगाया? तो बिल्कुल लग सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए इधर भी मान लीजिए कार्बन है, बीच में कोई एक कार्बन एटम है और यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया। इसके इस साइड भी कार्बन है। इस टाइम पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? कीटोन होता है, और इसका सफिक्स क्या होता है? ऑन। लास्ट ध्यान से सुनिए, हो सकता है, ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपका डबल बॉन्ड O और OH ग्रुप साथ में अटैच हो जाएं। जैसे कि ये कार्बन है आपका टर्मिनल एटम पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर साथ में अल्कोहल भी ग्रुप अटैच हो गया। इस टाइम पे जो फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए क्या लगता है? सफिक्स ओइक एसिड। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ऑक्सीजन अगर अटैच हो सकता है तो पहला तरीका क्या है? OH, लास्ट वाले कार्बन से या कहीं पर भी जाके OH अटैच हो जाए तो इस टाइम पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल। सेकंड क्या है? अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, वो टर्मिनल एटम पे बनाता है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? लास्ट कार्बन एटम पे बनाता है, तो उस टाइम पे फंक्शनल ग्रुप क्या आता है आपका? एल्डिहाइड। हो सकता है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है वो बीच के किसी कार्बन एटम पे बनाए, राइट में भी और लेफ्ट में भी कार्बन के एटम्स हैं, तो उस टाइम पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपका? कीटोन होता है। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि टर्मिनल एटम पे, ध्यान से सुनिए, टर्मिनल एटम पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना ले और साथ में OH ग्रुप भी अटैच हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे तो अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए सर नाम कैसे लिखते हैं किसी भी कार्बन कंपाउंड का? तो
हम IUPAC करना सीखेंगे क्योंकि इतने सारे कंपाउंड है तो उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, किसी भी कंपाउंड के अगर नाम को लिखना है तो उसमें 5 चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ, मान लीजिए जैसे आपको पता है अगर किसी भी रैंडम इंसान का, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, मैंने अपना अगर नाम लिखा तो आपको पता है ये मेरा मेन नाम है और ये क्या है, मेरा सरनेम है। तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल नाम में बात करते तो आगे नाम होता है पीछे सरनेम होता है। अगर मान लीजिए तो वैसे ही अगर मैं कार्बन के कंपाउंड को लिखूंगा तो उसमें 5 चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी? ये है 2 डिग्री प्रेफिक्स, अब बात करते हैं ये क्या है, 1 डिग्री प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। एक एक करके बात करते ये है तो है क्या। ध्यान से सुनो, अगर कोई ऐसा कार्बन का कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से अभी हमने देखे थे, जैसे क्लोरीन देखा था, ब्रोमीन देखा था, तो इनको सबसे आगे मेंशन किया जाएगा। कैसे, वो भी हम देखते हैं। जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो लगता है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ये जो 1 डिग्री प्रेफिक्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं या फिर रिंग वाले कंपाउंड क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड के लिए यूज होता है और इसकी जगह क्या वर्ड आ जाता है, साइक्लो वर्ड यूज किया जाता है, साइक्लो। ध्यान से सुनो, नेक्स्ट आपका क्या है, वर्ड रूट। ये वर्ड रूट आपका नंबर ऑफ कार्बन बताता है। वन डिग्री सफिक्स की बात करें तो ये बॉन्ड ऑर्डर को बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे कि मैं बॉन्ड ऑर्डर को B.O से दिखा रहा हूं। जैसे कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपका एन यूज होता है, डबल के लिए इन यूज होता है और ट्रिपल के लिए क्या यूज होता है, आइन यूज होता है। लास्ट 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है। जैसे अभी आपने 4 देखे थे ना, एल्कोहल ऑल, एल्डिहाइड का अल था, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड था, तो ये फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज होता है। अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं वापस से। जैसे मैं बात करता हूँ 2 डिग्री प्रेफिक्स और 1 डिग्री प्रेफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि 2 डिग्री प्रेफिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनो, मान लो आपके कार्बन की चेन में कहीं पर जाके CH3 अटैच हो रखा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे। अगर आपके 2 कार्बन अटैच हो रखे हैं चेन में तो आप क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। मान लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अटैच है तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स अभी हम यूज करना सीखेंगे। उसके बाद बात करते हैं वर्ड रूट कि आपकी जो मेन चेन है उसमें अगर 1 कार्बन है तो वर्ड क्या यूज करेंगे आप, मिथ। 2 कार्बन है तो इथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक और 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डोडेक। बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स, तो आप सीख ही गए थे। 1 डिग्री सफिक्स में इतना कुछ खास था नहीं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन था, डबल के लिए इन था, ट्रिपल के लिए आइन था। बट 2 डिग्री सफिक्स की बात करें, अगर आपका कार्बन के कंपाउंड में OH कहीं पर अटैच है तो उसके लिए आप क्या बताएंगे, ऑल बताएंगे। ध्यान से सुनिए, एल्डिहाइड है तो अल बताएंगे, कीटोन है तो CO, कीटोन है तो जैसे CO है आपका तो ऑन लगाएंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगाएंगे आप, ओइक एसिड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पर कोई एक कंपाउंड ड्रॉ कर देता हूं तो आपको दिख रहा होगा सर इस कार्बन के कंपाउंड में बाकी जितनी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। जितने भी मैं डैश बना रहा हूँ, ये लाइन बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर जब इसका नाम लिखेंगे तो लास्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑल लगाना पड़ेगा। तो आगे हम देखते हैं कौन कौन से रूल्स को आपको ध्यान में रखना है इनका नाम लिखते हुए। सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले अगर कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है आपके सामने तो सबसे लंबी चेन को चूज कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, सबसे लंबी चेन को आपको चूज करना है किसके, कार्बन की। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूं, कैसे चूज करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से शुरू कर दीजिए, मान लीजिए
तो आप जब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है या तो नीचे चले जाइए, लेकिन आप बोलेंगे सर आगे 3 कार्बन मिल रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? आगे। ये आपकी सबसे लंबी चेन हो गई। ये जो सबसे लंबी चेन है यही वर्ड रूट को डिसाइड करेगी। किसको डिसाइड करेगी? वर्ड रूट को डिसाइड करेगी। कौन सा वर्ड रूट इसके लिए यूज करेंगे? 1 2 3 4 5। 5 के लिए अभी हमने देखा था क्या था? पेंट था। बोलेंगे ठीक है सर। अब आप बोलेंगे सर ये इस कार्बन का क्या और इस क्लोरीन का क्या? ये आपका CH3 ही है, तो आप बोलेंगे सर इसके लिए हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा क्या? मिथाइल। और इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? क्लोरो। तो इनको कैसे लिखेंगे आगे के रूल्स देखते हैं। ध्यान से सुनो, लोएस्ट नंबर रूल आता है नेक्स्ट। जैसे आपने बोला सर ये मिथाइल है, ये क्लोरो है, तो मिथाइल कहां पर है? हमें कार्बन, कौन से कार्बन एटम पे उसका नंबर बताना पड़ेगा, लेकिन नंबर सबसे कम मिलना चाहिए। आप उस जगह से काउंटिंग शुरू करेंगे। ध्यान से सुनो, काउंटिंग आप वहां से शुरू करेंगे जहां से क्या मिलेगा आपको? लोएस्ट नंबर मिलेगा। जैसे देखिए यहां से अगर मैं काउंट करता हूं तो 1 2 और 3, देखिए 2 और 3 मिल रहा है। अगर मैं इस साइड से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 और 4, 3 और 4 बड़ा नंबर होता है, इसलिए मैं इसको चूज नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिए। उसके बाद क्या आता है? आपको कॉमा लगाना है नंबर और नंबर्स के बीच में। जैसे मान लीजिए मुझे कहीं पर 2,2 लिखना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2,2। अगर 2 और 2 लिखना है 2 बार तो 2,2 लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए कहीं पर नंबर के बाद अल्फाबेट लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डैश लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2 मिथाइल। तो उसके बाद समझ में आ गया? तो आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट रिपीट करता है, मान लीजिए क्लोरीन 2 बार आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक और ड्रॉ कर दिया C, यहां पर क्लोरीन आ गया, यहां पर क्लोरीन आ गया, ये बाकी डैश वाले क्या है? हाइड्रोजन है। तो आप बोलेंगे सर क्लोरीन 2 बार आया है तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैंने क्या बोला, इसके लिए आप वर्ड्स यूज करेंगे डाई। डाई का मतलब क्या है? यहां पर आप लिखेंगे डाई क्लोरो। एड्रेस तो बताना पड़ेगा कि कहां कहां पर है, लेकिन वर्ड क्या यूज करेंगे आप? डाई क्लोरो। नेक्स्ट लास्ट, अगर आपके 2 वोवेल साथ में आते हैं तो आप ई को रिमूव कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करता हूं, मान लीजिए आपका कोई कंपाउंड आता है पेंटेन प्लस ऑन, तो इसका नाम क्या होगा? आप बोलेंगे सर यहाँ पर साथ में 2 वोवेल आ रहे, देखिए ई और ओ, तो इस वाले ई को हमें डिलीट करना पड़ेगा। इसका नाम क्या होगा? पेंटेनॉन। ई को हमें हटा देना पड़ेगा क्योंकि 2 वोवेल साथ में आ नहीं सकते। तो इन सारे रूल्स को एक बार देख लीजिए। रूल नंबर 1 क्या है? सबसे लंबी चेन को चूज करना है। उसके बाद आपको नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को ताकि सबसे कम नंबर मिले। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है 2 नंबर्स के बीच में और डैश लगाना है नंबर और अल्फाबेट के बीच में। उसके बाद अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट रिपीट करता है तो आप डाई ट्राई यूज कर सकते हैं और 2 वोवेल साथ में नहीं आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कोई एक कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, बेसिक सा, बहुत बेसिक सा। आपको पता है नाम लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग में क्या आता है आपका? 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, वर्ड रूट प्लस में 1 डिग्री सफिक्स प्लस में 2 डिग्री सफिक्स। एक बात बताइए 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए होता है? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो बोलेंगे सर इसको क्रॉस कर दीजिए। मैं बात करता हूँ 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए होता है? साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए होता है। साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। साइकिल है, बोलेंगे नहीं है सर इसको भी क्रॉस कर दीजिए। वर्ड रूट तो हर जगह लगेगा क्योंकि वर्ड रूट तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है, तो सीधी ही चेन है, तो यहाँ पर तो चेन भी आपको चूज नहीं करनी है। तो आप बोलेंगे सर वर्ड रूट कितना? 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा? बोलेंगे सर पेंट। उसके बाद बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स किसको बताता है? बॉन्ड ऑर्डर को, कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल। आप बोलेंगे सर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा? एन। बोलेंगे ठीक है सर ये लग गया, ये लग गया। 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए होता है? बोलेंगे सर फंक्शनल ग्रुप के लिए। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, तो ये भी यूज नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं आपके लिए बात करता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो। वही सबसे रूल नंबर 1 क्या कहता है? सबसे लंबी चेन को आप चूज करिए। सबसे लंबी चेन कार्बन की, सबसे लंबी चेन है
बोलेंगे ठीक है सर, सबसे लंबी चेन है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, बोलेंगे हाँ जी सर, क्लोरीन है और क्या है, ब्रोमीन है। क्लोरीन है और क्या है आपका, ब्रोमीन है। क्लोरीन कहाँ पर है, नंबर इधर से लेंगे क्योंकि आपको पता है उधर से काउंटिंग करोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, 1 2 और 3। अब की बार बोलेंगे सर साइक्लो है, बोलेंगे नहीं है, वर्ड रूट तो यूज़ होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी यूज़ होगा, और अब की बार फंक्शनल ग्रुप भी इसमें है, कौन सा, ये OH, अल्कोहल। तो नाम कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो। आप बोलेंगे सर इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स है, बोलेंगे क्लोरीन है और ब्रोमीन है, तो आप क्या बोलेंगे, 2 ब्रोमो। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर 2 ब्रोमो क्यों लिख रहे हैं, 1 क्लोरो पहले क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि B पहले आता है इस वजह से। तो 2 ब्रोमो, उसके बाद आपको पता है एक नंबर आएगा, तो नंबर और लेटर के बीच में क्या लगता है, डैश लगता है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, 1 क्लोरो, खत्म हो गया आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स। साइकिलो वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि आपके साइकिल नहीं है। वर्ड रूट की बात करें 1 2 3 4 5 के लिए वर्ड क्या यूज होता है, बोलेंगे सर पेंट। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री सफिक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज होगा, एन। उसके बाद आप बोलेंगे सर यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, कौन से कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, 3 ऑल। बट याद है अभी मैंने क्या बताया था, एक साथ 2 वेवल्स नहीं आ सकते, तो इस ई को आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर है। 1 2 कंपाउंड और यहां पर ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए। मान लीजिए ये ध्यान से सुनिए। अब बोलेंगे सर काउंटिंग उधर से शुरू करेंगे क्योंकि आपको पता है 1 नंबर यहाँ से मिल रहा है। बोला ठीक है। अब की बार यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, बोलेंगे सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पहले काउंटिंग ही करते हैं। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन आप चूज कर लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कैसे चूज करेंगे, बोलेंगे सर ये आपकी पूरी लंबी चेन है। एक बार बताइए सही चूज किया है, आप बोलेंगे नहीं सर। प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप यहाँ से आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल किया। अब आपके सामने 1 कार्बन है बट नीचे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो आप इस चेन को चूज करेंगे। टर्न आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कार्बन मिलते हैं। ये आपकी चेन हो गई। चेन के बाद आप नंबर देना शुरू करेंगे, बोलेंगे सर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर प्रेफिक्स है, बिल्कुल है, 2 डिग्री प्रेफिक्स यूज होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है कौन कौन से हैं, क्लोरीन है और ब्रोमीन है। आप सबसे पहले ब्रोमीन को लिख दीजिए, 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 क्लोरो, बोलेंगे ठीक है सर। कितने कार्बन है, 6 के लिए वर्ड क्या यूज होगा, हेक्स। बॉन्ड ऑर्डर सारे सिंगल है, कार्बन कार्बन, तो क्या यूज करेंगे, एन। लेकिन अभी ओ आने वाला है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक होता है, तो मैंने ई अभी नहीं लगाया है। तो आप बोलेंगे क्या सर। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, 2 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो वर्ड यूज नहीं हुआ, वर्ड रूट लिख दिया, बॉन्ड ऑर्डर आपने लिख दिया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, 1 पे ही है। ध्यान से सुनिए, फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 पे ही है, तो 1 पे क्या लिख देंगे, इसको नीचे लिख देते हैं, एक बार इसको नीचे ही लिख देते हैं, लिखिए ठीक है। इसको नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं हम, 1, इंक चेंज कर लेते हैं, ले लीजिए। ये इसको हम नीचे ही मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, ओइक एसिड। ठीक है, तो कुछ नाम की प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए एक साइक्लिक कंपाउंड भी आपके लिए अभी ड्रॉ कर दूंगा मैं साइड में, जैसे प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को। तो आप बोलेंगे सर सिंपल सा रूल, हम सबसे पहले मेन चेन चूज करेंगे। ये रही आपकी मेन चेन, बोलेंगे हाँ जी सर। सीधे सीधे कंपाउंड्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पर बोलेंगे सर कितने कार्बन, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा आपको, तो आप बोलेंगे सर 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। हर जगह आपको यही मेंशन करना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। आप बोलेंगे सर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ये यूज़ नहीं होगा, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो साइक्लो वर्ड यूज़ नहीं होगा। अभी मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ एक साइक्लिक कंपाउंड।
उससे पहले देखिए यहाँ पर वर्ड रूट बोलेंगे यूज होगा सर 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए कितना यूज हो जाएगा, पेंट। बॉन्ड ऑर्डर भी हर जगह यूज होगा। आप बोलेंगे सर सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हैं, तो आप बोलेंगे सर एन, लेकिन देख लीजिए ये अल्कोहल है, ओ आने वाला है, इसलिए मैं ई मेंशन नहीं कर रहा। सॉरी ऑल नहीं है यहाँ पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ एच है। तो आप बोलेंगे सर क्या ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कहाँ पर है 1 पे ओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसकी। यहाँ पर कितने लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये रही, कितने कार्बन एटम है 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बोलेंगे सर यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं यूज होगा, साइक्लिक नहीं है तो नहीं यूज होगा। वर्ड रूट की बात करूँ तो क्या यूज करेंगे आप, 4 के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, ब्यूट। सारे सिंगल है, बोलेंगे नहीं सर अब की बार एक ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, पहले ही कार्बन पे है, तो ब्यूट 1 आइन। बोलेंगे सर आगे ये क्यों नहीं हटाया, क्योंकि आगे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बात करते हैं इसकी, तो आप बोलेंगे सर ये रहा आपकी मेन चेन। देखिए आपके 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन के ही क्वेश्चन आएंगे। ये आईयूपीएससी में काफ़ी सारी चीज़ें जो आप अगले साल वापस 11th केमिस्ट्री में सीखेंगे। आपके जो 10th क्लास के जो क्वेश्चंस आएंगे वो सीधा स्ट्रेट चेन रहेगी। आपको जो सब्स्टिट्यूएंट दिया जाएगा वो भी 1 या 2 दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कितने कार्बन एटम है यहाँ पर भी, 1 2 3 4 5 6 7। बोलेंगे सर 7 के लिए हेप्ट यूज़ कर लो। मैं अब देखा भी नहीं सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि यहाँ पर नहीं था, तो मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं था, सीधा मैंने वर्ड रूट लिख दिया। आप बोलेंगे ठीक है सर। हेप्ट के बाद आप बोलेंगे सर सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के, देखिए सिंगल सिंगल सिंगल, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे इन। लेकिन ध्यान से सुनो, अब की बार फंक्शनल ग्रुप है, और उस फंक्शनल ग्रुप में क्या आने वाला है आपको पता है, लास्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड हो है तो अल आएगा, क्योंकि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये, तो इसके लिए अल आएगा, और अल ए से स्टार्ट होता है इस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये रही आपकी मेन चेन। 5 के लिए वर्ड क्या यूज होगा, सीधा मैं लिख रहा हूँ पेंट, क्योंकि यहाँ पर भी 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, पेंट। आपका ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो एन 1 ऑल। ध्यान से सुनो, जहाँ पर भी मैं 1 मेंशन कर रहा हूँ, इस 1 को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ध्यान से सुनो, इसकी जगह आप सिर्फ ये लिख देते हैं, यहाँ पर ई हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या आ गया था आगे ओ। इसको चाहे आप ये भी लिख सकते हैं पेंटानॉल, 1 वर्ड, आपको 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये लिखा है मैंने, इसकी जगह आप लिख सकते हैं हेप्टानल, क्योंकि आपको पता है जहां पर भी वर्ड नहीं मेंशन किया गया इनके बीच में, आपको क्लियर है कि वहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आगे साइक्लिक कंपाउंड आपके लिए एक ड्रॉ कर देता हूं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कार्बन बनाया, एक कार्बन ऐसा कुछ बनाया है। सबकी वैलेंसी कंप्लीट है, बोलेंगे नहीं सर इसको एक और हाइड्रोजन बना दीजिए, एक और हाइड्रोजन बना दीजिए, एक और हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन। देखिए ध्यान से, आप बोलेंगे सर आपकी बार 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अब की बार यहाँ पर 1 डिग्री प्रीफिक्स है, क्योंकि साइकिल बन रही है, तो वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम लोग, साइक्लो। मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। साइक्लो के बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके आगे लिख रहा हूँ एन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। क्लियर है। आगे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इसका नाम तो आप बोलेंगे सर 3 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो सीधा मैं लिख रहा हूँ इसका नाम प्रोप एन, क्योंकि आपको पता है सारे सिंगल बॉन्ड है। ऑल के लिए मैं यहाँ पर ऑल लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 1 को मेंशन करना जरूरी नहीं है। यहाँ बात करें तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताएंगे आप लोग। आप बोलेंगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ध्यान से सुनो, कैसे लिखेंगे इसका नाम, 3 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो फिर से वही प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है एन। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या आता है, 1 ओइक एसिड लिखूं
चाहो तो ये लिख सकते हो आप लोग, या चाहो तो इस 1 को हटा के सीधा प्रोपेनोइक एसिड लिख सकते हो आप लोग। इसकी बात करते हैं। अब बोलेंगे सर मेन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट वर्ड रूट से स्टार्ट कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। पेंट, आप बोलेंगे ठीक है सर सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एन। आप बोलेंगे सर ई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। ये कहाँ पर है, आप बोलेंगे सर यहाँ से चाहे काउंट करो चाहे यहाँ से काउंट करो, थर्ड पे ही आएगा। देखिए 1 2 3, तो आपको बताना पड़ेगा 3 ऑन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, क्या नाम होगा, 1 2 3 4 कार्बन है। काउंटिंग वैसे तो इधर से करेंगे क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, क्योंकि कोई भी यहाँ पर प्रेफिक्स नहीं है। ब्यूट के बाद अब की बार डबल बॉन्ड है, कौन से कार्बन पे, फर्स्ट। तो आप चाहो तो 1 को मेंशन करो या मेंशन ना करो, इसको चाहो तो आप क्या सीधा लिख सकते हो, ब्यूट इन। ठीक है, कुछ और कर लेते हैं क्वेश्चन जैसे ये वाला, इधर देखिए ध्यान से। अब बोलेंगे सर मेन चेन यही है आपकी, क्यों, क्योंकि आप चाहे नीचे जाओ तो भी आपको उतने ही कार्बन मिलेंगे। ये आपकी मेन चेन हो गई, कितने कार्बन, 1 2 3 4। अब की बार सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होगा, कौन सा ये, आप बोलेंगे सर ये मिथाइल है। अब इसको मिथाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको पता है CH4 मीथेन होता है, अगर उससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है तो क्या बचा CH3, इसलिए इसको मिथाइल बोला जाता है। तो आप बोलेंगे सर काउंटिंग किधर से करेंगे, बोलेंगे सर यहीं से, क्योंकि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपको पता है ना, एल्डी हाइट। तो एक एक करके शुरू करते हैं। प्रेफिक्स है, बिल्कुल है, कहां पर है, थर्ड कार्बन पे है। थर्ड कार्बन पे कौन सा प्रेफिक्स है, बोलेंगे सर मिथाइल। उसके बाद आपको पता है साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा, 2 डिग्री प्रेफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट, 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, बोलेंगे सर ब्यूट लगेगा। सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, बिल्कुल एन लगेगा। ई नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एल्डिहाइड है, अल आने वाला है इस वजह से। या तो आप इसको सीधा लिख दो अल 1 अल, या फिर इसकी जगह आप सीधा क्या लिख सकते हो, इसकी जगह सीधा आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह सीधा आप या तो चाहिए लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेनल, सीधा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। तो आप बोलेंगे सर ये रही आपकी मेन चेन। तो आप बोलेंगे सर काउंटिंग कहाँ से, बोलेंगे सर यहाँ से कम नंबर मिल रहा है 2 3, इधर से भी 2 3 मिल रहा है, बट देखिए ध्यान से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिल रहा है। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। तो आप बोलेंगे क्या सर 3 पे आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 पे क्या है आपका, 3 पे आपका मिथाइल है, बिल्कुल। उसके बाद साइक्लो वर्ड यूज नहीं होगा, 4 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, बोलेंगे सर ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद आपका अल्कोहल ग्रुप है लेकिन 2 पे है तो 2 ऑल। लास्ट बात करते हैं इसकी। तो आप बोलेंगे सर ये रहा आपका क्या, मेन चेन, ये रहा आपका सब्स्टिट्यूएंट। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, बोलेंगे सर 1 2 3, इधर से 3 मिल रहा है, देखिए यहाँ से नंबर क्या मिलेगा 3 और 4। बोलेंगे सर 3 4 ज़्यादा बड़ा नंबर है, हम लोग इधर से ही ले लेंगे नंबर को, क्योंकि इधर से क्या मिलेगा आपको पता है ना, 1 2 और 3, 2 और 3 मिल रहा है। तो आप बोलेंगे क्या सर सबसे पहले काउंट, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है। 2 पे क्या है आपका, 2 पे आपका मिथाइल है, बिल्कुल सही, 2 पे आपका मिथाइल है। उसके बाद कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा, पेंट। उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो एन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है इसलिए मैं ई नहीं लगा रहा हूँ। उसके बाद क्या लिख देंगे आप, 3 पे क्या है आपका ऑन। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी नेमिंग की। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, तो उनको आपको करके आना है, ठीक है। मैं होमवर्क क्वेश्चन आपका मेंशन कर देता हूँ किसी एम्प्टी स्लाइड पे, फिर उसके बाद लास्ट चीज़ हम आज की क्लास का करते हैं। आपके होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन आपके मेंशन कर रहा हूँ, आपको ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है।
लीजिए होमवर्क नंबर 1 सी जितने भी मैं डैश लगा रहा हूं इसका मतलब क्या है, आपके सिंपल और सिंपल हाइड्रोजन है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक और फंक्शन ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ब्रोमो, तो अलग अलग मेंशन कर दीजिएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। लास्ट टॉपिक आज की हमारी क्लास का क्या रहेगा, आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनो। मॉलिक्यूल्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपके सामने, मान लो ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूं C4H10। मैं बोला इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, तो हो सकता है स्टूडेंट नंबर 1 बोले सर मैं ड्रॉ कर देता हूँ C 4 कार्बन हो गए, बाकी डैश वाले क्या हैं आपको पता है, हाइड्रोजन। मैं मेंशन भी कर देता हूँ। अब बोलेंगे सर यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है। मान लो एक दूसरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट नंबर 2, वो क्या करता है, कुछ ऐसा ड्रॉ करता है। और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं कि भाई कौन सही है। आप देखेंगे तो यहां पर भी कार्बन 4 है, बोलेंगे बिल्कुल सर काउंट कर लीजिए। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलेंगे ठीक है सर। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, अब बोलेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से सही कौन है, क्योंकि दोनों ने C4H10 का ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। आंसर है दोनों सही है। तो बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, C4H10 के दो स्ट्रक्चर। हमने बोला देखो फॉर्मूला सेम है बट एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है दोनों में, इसी को आइसोमेरिज्म बोला जाता है। तो ध्यान से सुनो, आइसोमर ड्रॉ कैसे करते हैं उसको मैं सिखाता हूँ आपके लिए। आइसोमर ड्रॉ करना है किस किस का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का और पेंटेन का। जैसे इसको बाद में करते हैं, पहले मैं यहाँ पर साइड में यहाँ पर मान लो सबसे पहले मैं प्रोपेन से शुरू करता हूँ, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन का। ध्यान से सुनो, मान लो मैं प्रोपेन की बात करता हूँ। जो आपका आइसोमेरिज्म शुरू होगा वो एटलीस्ट 3 कार्बन एटम से शुरू होगा, क्योंकि आपको पता है अगर 2 कार्बन एटम है तो एक ही तरीका है अरेंज करने का। अगर 2 कार्बन एटम है तो एक ही तरीका है, प्रोपेन में भी एक ही तरीका है। तो आपका आइसोमेरिज्म किससे स्टार्ट होगा, ब्यूटेन से शुरू होगा। तो ब्यूटेन को हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर देखते हैं ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैं बार बार हाइड्रोजन नहीं अटैच करूंगा, हाइड्रोजन आपको पता है जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने यहाँ पर हैं। बोलेंगे सर एक स्ट्रक्चर ये वाला पॉसिबल है, स्ट्रक्चर नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या है, 3 कार्बन लाइन में अटैच कर दीजिए, फिर ऐसे। ध्यान से सुनो, कोई बच्चा ऐसे नहीं ड्रॉ करेगा। बच्चों को लगता है ये अलग आइसोमर है, आइसोमर नहीं है भाई, ये इसी को आपने बेंड कर दिया है, क्योंकि आपको पता है जब भी चेन लेते हो तो ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं। क्लियर है, तो इस चीज़ को याद रखना कि आपके ब्यूटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, सिर्फ 2। अगली बात करते हैं पेंटेन की, और ये पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है पेंटेन के आइसोमर, ये आपके लिए पेपर पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बोला सबसे पहला पॉसिबिलिटी तो आपकी क्या है, 5 कार्बन लाइन में अटैच कर दीजिए, ठीक है, 5 कार्बन लाइन में अटैच कर दीजिए। दूसरा क्या है, ध्यान से सुनो, 4 और फिर यहाँ पर कार्बन, क्योंकि आपको पता है लास्ट में नहीं अटैच करोगे,
क्योंकि लास्ट में अटैच करोगे तो वापस से वही चेन बन जाएगा। इसका नाम भी वैसे आपको सोचना है IUPAC से कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 को लाइन में अटैच करूँ और ऐसे कर दूँ। अब किसी बच्चे का सर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे। एक मिनट रुक जाइए। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का क्वेश्चन आ रहा होगा होगा कि सर यहाँ पर एक कार्बन अटैच करके इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ये चीज़ कर लेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि पेंटेन का सर ये वाला भी आइसोमर तो पॉसिबल है कि 4 आपने यहाँ पर कर दिया, मैंने यहाँ पर कार्बन अटैच किया था, उसके बाद यहाँ पर भी तो कार्बन अटैच कर सकते हैं। एक्चुअल में ये दोनों केसेस क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे ही है और इधर भी देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे ही है, क्योंकि आपको पता है ना लोएस्ट नंबर रूल, आप काउंटिंग वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से कम नंबर मिलता है, तो दोनों केसेस क्या हो जाते हैं, सेम। तो इस वजह से पेंटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है? बोलेंगे सर जी पेंटेन के टोटल कितने आइसोमर पॉसिबल हैं? 3 आइसोमर पॉसिबल हैं। इसका नाम तो बोलोगे सर पेंटेन ही है, इसका नाम चलो मैं लिख देता हूँ, तो आप बोलेंगे सर ये रही आपकी मेन चेन और ये आपका क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम अगर बोलेंगे सर तो बोलेंगे सर ये आपकी मेन चेन, सेकेंड वाले पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो आप बोलेंगे क्या सर 2,2, क्योंकि दोनों का एड्रेस बताना पड़ेगा, 2,2 डाइल मिथाइल। डाई मिथाइल के बाद कितने कार्बन है मेन चेन में? 3, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, मैं 1-2 करवा देता हूँ, बाकी सारे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप बोलेंगे क्या सर? आप बोलेंगे सर 2 कार्बन होंगे, क्योंकि इत का मतलब क्या है, 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और ओइक एसिड। अब ओइक कहाँ पर लगाना है आपको पता है, फर्स्ट वाले कार्बन पे। बाकी सारे कहाँ वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी? हाइड्रोजन से। इसका कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट हो गया। बात करते हैं, मान लो मुझे ब्यूटेनॉन का बनाना है, बोलेंगे ठीक है सर मैं थर्ड वाला ड्रॉ कर देता हूँ, तो आप बोलेंगे सर कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन बना दीजिए। ब्यूट का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। ऑन, अब आपको पता है अगर मैं लास्ट वाले कार्बन पे ऑक्सीजन लगाऊंगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो आपको पता है अगर ऑन लिखा हुआ है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है ये सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, बाकी सारे क्या होंगे? हाइड्रोजन। वैलेंसी इसकी कंप्लीट है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में ट्राई करने, जैसे ब्रोमोपेंटेन का आपको ट्राई करना है, हेक्सानल का आपको घर पे ड्रॉ करना है। आगे बात करते हैं कितने स्ट्रक्चर आइसोमर होते हैं पेंटेन के, तो अभी हमने ये ड्रॉ कर लिया है, आप घर पे वापस से रिपीट कर दीजिएगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। तो इसको भी पता है, आपको पता है 2 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? कैटिनेशन। डिटेल में आपको मेंशन करना है अपने नोट्स में, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में बात की थी कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी होती तो होती क्या है। जिन्होंने उस लेक्चर को नहीं देखा है वो उसको देख लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, ये वाला भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, राइट नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनका नाम आप लिख लीजिएगा। जैसे अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर हम आगे की क्लास में बात करेंगे। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज़ हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड। आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद काउंट कर लेंगे। बोलेंगे सर इथेन है तो सारे हाइड्रोजन अटैच कर दूं, आप बोलेंगे सर कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए? 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गए। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आप बोलेंगे सर यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है,
इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलेंगे सर कीटोन। ठीक है, तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगता है तो लेक्चर को वापस से देखिए, और आपको PDF फॉर्मेट में इस नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं।